जय हिंद, नमस्कार साथियों। बड़ी खबर है, ओआरओपी 3 की तारीख हुई तय। नंबर 2 में ओआरओपी 3 लागू होने से पहले उठी एक नई मांग। तीसरे में बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि यूपीएस जिसको कहा गया है, क्या यह डिफेंस में भी लागू होगी, किस तरह से इसकी पेंशन बनेगी, उस पर बात करेंगे। तो तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। अब जैसे साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर है नेशनल काउंसिल स्टाफ जॉइंट कंसल्टेशन मशीनरी के द्वारा, जिसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, और इन्होंने चिट्ठी लिखा 24 अगस्त 2024 को पूरे अपने जो साथी यानी कि स्टाफ साइड के जो भी मेंबर हैं उनको ये चिट्ठी लिख के बता रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि एनपीएस की जगह अब यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, और जो कि आपने ये देखा इसके बारे में पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये 5 पॉइंट जो हैं इस पर लागू हो चुके हैं और उसी के बारे में ये बता रहे हैं इस लेटर में। यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 6 पॉइंट इन्होंने डाले हैं, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि आज माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय परिषद एसीएम के स्थायी समिति के सदस्यों के बीच हुई बैठक का सारांश जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 में आप देखेंगे एश्योर्ड पेंशन अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक पे का 50% न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के लिए दिया जाएगा और 10 साल की सेवा के लिए इसे अनुपातित रूप से कम किया जाएगा। दूसरे में उन्होंने बताया कि एश्योर्ड पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद 60% पेंशन दी जाएगी। तीसरे में उन्होंने बताया कि एश्योर्ड न्यूनतम पेंशन 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। और चौथे में फिर बताया उन्होंने कि जो मुद्रास्फीति सूचांक है उसके आधार पर पारिवारिक पेंशन और जो भी इसमें एश्योर्ड पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों को डीआर का लाभ भी उसमें दिया जाएगा, जैसे कि ओपीएस में ये दिया जाता है। और आगे फिर उन्होंने 5वें में बताया कि महंगाई राहत इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर जैसा कि सेवा कर्मचारियों के लिए मामले में होता है उसी तरह से आपको दिया जाएगा। छठे में उन्होंने कहा कि जो लमसम भुगतान सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त भुगतान जो कि हर 5 साल की सेवा के लिए 1/10वां होगा। इन महान उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देते हुए मैं आपके संघर्ष की सराहना करता हूँ, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा दो। अब इसमें कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स पॉइंट क्या है वो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसमें फर्स्ट डाउट ये है कि क्या डिफेंस में यह लागू होगा? जी नहीं, ये डिफेंस में लागू नहीं होगा। डिफेंस में ओपीएस है और वही लागू होगी और पेंशनर्स को भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ओपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं लोग। अब ये सवाल माइंड में कहां से उत्पन्न हुआ, ये आपने देखा यहाँ पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जो कि कैबिनेट के एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी के लिए ये कैबिनेट ने जारी किया प्रेस रिलीज 24 अगस्त 2024 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5वें प्रश्न में इन्होंने लिखा सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान सेवा के प्रत्येक पूर्व 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर वार्षिक परिलब्धियों वेतन प्लस डे का 1/10वां हिस्सा इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर डाउट हो गया कई लोगों को कि क्या ये डिफेंस में भी लागू होगा? ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी लागू नहीं होने जा रहा है, ये लागू होगा उनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है दोस्तों। जो पैरामिलिट्री फोर्स में सेवारत है उनके लिए ये एनपीएस से यूपीएस उनके लिए ये लागू होगा। दूसरा डाउट है कि जो 10% है यानी कि एनपीएस में कर्मचारी का 10% प्लस 14% सरकार की तरफ से दिया जाता था, यूपीएस में ये नया कर दिया 10% कर्मचारियों का कटेगा और 18.5 यानी कि 18.5% सरकार की तरफ से उसमें दिया जाएगा। क्या ये 10% कर्मचारियों को वापस होगा? ये भी एक डाउट था। तो जरूरी है वापस होगा, जब आप रिटायरमेंट जाएंगे उस टाइम जो आपका पैसा बनेगा 10% के आधार पर और प्लस जो सरकार की तरफ से 18.5 दिया होगा उसका लमसम अमाउंट आपको उस टाइम मिल जाएगा। ये कुछ इसमें डाउट्स थे, आई होप कि ये क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करेंगे ओआरओपी 3 के। ओआरओपी 3 लागू होने से पहले एक यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन डाली है जो कि आप द ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है 25 अगस्त 2024 को छपी है, आउटफिट डिमांड्स रिवीजन ओआरओपी बेनिफिट्स। तो ये एक नेशनल फेडरेशन ऑफ ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी कि एनएफडीएससीओ का एक फेडरेशन है जिसके द्वारा ये पॉइंट उठाया गया दोस्तों। इन्होंने फर्स्ट में जो लिखा है पैराग्राफ में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर ये संयुक्त संगठन ने 1 रैंक 1 पेंशन के पुनरीक्षण के लाभों को उनके लिए भी लागू करने की मांग की है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि ओआरओपी 2 में कुछ विसंगतियां थी जिसमें जेसीओ से लेके ऑनरी कमीशन तक माइनस में उनका पेंशन गया था, उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर बात कही गई है। ओआरओपी 3 लागू होने से पहले कहा इन्होंने कि एनएफडीएचसीओ के चेयर
चेयरमैन कैप्टन जगदीश वर्मा जो है सेवानिवृत्त, ने कहा है कि सरकार को दिए गए ज्ञापन के बावजूद 2019 में किए गए ओआरओपी की समीक्षा में पाई गई विसंगतियों को ठीक करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया दोस्तों, जैसे कि पैरा 2 में उन्होंने ये बताया है। और आगे फिर उन्होंने कहा थर्ड पैरा में कि एससीओ संगठन ने कहा है कि 2024 से पुनः समीक्षा का आदेश देना केवल विसंगतियों को बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ओआरओपी की विसंगतियों को सुलझाने के लिए सरकार को 3 जजों की न्यायिक आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है ये मांग ओआरओपी 2 की विसंगतियों जैसे ही दिखाई दी तब से ये उठी हुई है कि 3 जजों की कमेटी एक बनाया जाए और ओआरओपी 3 लागू होने से पहले इस पर जो भी इसमें विसंगतियां हैं उनको ये दूर किया जाए। तो ये एक इनकी तरफ से ये पॉइंट रखा गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज साहब ने डिमांड की है कि ओआरओपी 3 को 30 अगस्त से पहले इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत देर हो चुकी है, ये कह रहे हैं उनके कथनानुसार। और इन्होंने जो एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति जी को भी इन्होंने लिखा है और प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, रक्षा मंत्री जी को भी लिखा है और सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू को भी लिखा है, डिफेंस अकाउंट को भी लिखा है, सारों को इन्होंने लिखा है। फिर से याद दिलाया कि जो लेटर 10 जुलाई 2024 का वो यहाँ पर इन्होंने अटैच किया दोस्तों। इसके आधार पर उन्होंने बताया है कि सर टेबल्स का पीसीडीए द्वारा सीजीडीए के मार्गदर्शन में तैयार किया जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी डीएसडब्ल्यू ने जो 10 जुलाई 2024 को पहले ही पत्र जारी कर दिया है, इसीलिए पेंशन संशोधन के टेबल्स को सीजीडीए के साथ तैयार हो जाना चाहिए था। यदि नहीं तो हम सीजीडीए से इसे तुरंत तैयार करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि अब 45 दिन पहले ही बीत चुके हैं। चौथे में इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी से कहा है कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि वे रक्षा सचिव को निर्देश दें कि सीजीडीए को टेबल से डीएसडब्ल्यू को जल्दी से जल्दी सौंप दें, ताकि इसे 31 अगस्त 2024 तक जारी किया जा सके। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक अनुरोध करते हैं कि संशोधित पेंशन का भुगतान सितंबर 2024 से शुरू हो और बकाया राशि दीपावली तक दे दिया जाए, यानी कि जो एरियर मिले वो दीपावली तक उसको पूरा दे दिया जाए। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक्स पर लिखा है दोस्तों। अब देखते हैं कि इस पर क्या जवाब आता है और सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, वो आगे आने वाला समय बताएगा दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।